पाकिस्तान को भारत व तालिबान में मुमकिन राब्तों का खैर मकदम करना चाहिए। हामिद मीर। वाशिंगटन पोस्ट में छाए हुए अपने तज़किये में हामिद मीर कहते हैं कि 20 साल पहले ये तसव्वुर करना भी मुश्किल था कि अमेरिका और अफगान तालिबान आपस में अमन मुआहदा कर सकते हैं, लेकिन 2020 में ये नामुमकिन ख्याल एक हकीकत बन गया। आज ये यकीन करना मुश्किल है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अफगान तालिबान के साथ राब्ते पर मायल हो सकती है। तालिबान ने जमहूरियत से अपनी शदीद नफरत के इजहार में कभी हिचकिचाहट से काम नहीं लिया। ज़राए अबलाग में हाल ही में भारत और तालिबान में बैकडोर राब्तों की कहानियाँ मंज़र-ए-आम पर आई हैं। अगरचे हिंदुस्तानी अहदेदारों ने इन कहानियों में तरदीद की है, लेकिन भारतीय दावों पर शक व शुबे के मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। हामिद मीर मज़ीद लिखते हैं कि दरहकीकत हिंदुस्तान के तालिबान से राब्तों की एक तवील तारीख मौजूद है और इस हकीकत से पाकिस्तानी हुकूमत में अक्सर बेचैनी पैदा होती रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहली के असर रसूख को कम से कम रखने का ख्वाह रहा है, ताहम तारीख का सबक यही है कि इसे कोई ख्वाहिश कोताह नजरी ही हो सकती है। खित्ते की तमाम क़ुव्वतों को कोशिश करनी चाहिए कि खाना जंगी से बचा जा सके, ताकि अफगान शहरियों के लिए कुछ बुनियादी हुकूक को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जा सकें। हामिद मीर मज़ीद लिखते हैं कि हिंदुस्तानी अहदेदारों ने तालिबान से अपना पहला बराह रास्त रब्ता 2013 में किया, जब उन्होंने सीनियर तालिबान रहनुमा अब्दुल सलाम ज़ईफ़ को एक कॉन्फ्रेंस के लिए वीज़ा जारी किया। अब्दुल सलाम ज़ईफ़ माजी में पाकिस्तान में तालिबान का सफ़ीर थे, लेकिन 9/11 के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया। बाद उनकी किताब तालिबान के साथ मेरी ज़िंदगी 2010 में हिंदुस्तान में शाई हुई थी। उनका नाम भी अक़वाम मुत्तहिदा की नामज़द दहशतगर्दों की फ़हरिस्त से खारिज कर दिया गया था। उसके बाद किसी वक्त उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया। एक बड़ा सवाल बाकी रहा, वो हिंदुस्तान जाने पर रज़ामंद क्यों हुए और हिंदुस्तान ने उन्हें अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त क्यों दी। हामिद मीर मज़ीद लिखते हैं कि अफगान तालिबान 9/11 के बाद पाकिस्तान के यूटर्न से खुश नहीं थे। अब्दुल सलाम ज़ईफ़ ने अपनी किताब में पाकिस्तान के सलामती के इदारों के खिलाफ वाज़ेह तौर पर बरहमी का इज़हार किया है। उन्होंने लिखा कि उनके एक मुँह में बेवक्त 2 ज़ुबानें हैं और एक सर पर 2 चेहरे हैं, ताकि वो सबकी ज़ुबान बोल सकें। वो सबको इस्तेमाल करते हैं, सबको धोखा देते हैं। उन्होंने इस पर भी कड़ी तनकीद की कि उनके साथियों को पाकिस्तानी जेलों में इज़्ज़त दी जाती है। एक और सीनियर तालिबान रहनुमा अब्दुल गनी बरादर को 2010 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी एक अहम मोड़ साबित हुई। अब्दुल गनी बरादर साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई से राब्ते में थे, जो खामोशी से रूस, ईरान और भारत को तालिबान के साथ बातचीत शुरू करने पर कायल कर रहे थे। पाकिस्तान हामिद करज़ई के साथ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के राब्तों से नाखुश था, चनाचा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के हाथों इस जिल्लत ने तालिबान को रूस, ईरान और हिंदुस्तान के साथ राब्ते शुरू करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने रूस और ईरान को बड़ी महारत से यह यकीन दहानी कराई कि सिर्फ तालिबान ही अफगानिस्तान में दौलत-ए-इस्लामिया दाइश को रोक सकते हैं। तालिबान अलबत्ता हिंदुस्तान से मामला तय करने में नाकाम खासे मोहतात थे। पाकिस्तान ने अब्दुल गनी बरादर को 2018 में रिहा किया। तालिबान ने उन्हें कतर में अपनी मुज़ाकराती टीम का सरबराह मुकर्रर कर दिया। इसी बरस कुछ सीनियर तालिबान रहनुमाओं ने मास्को में हिंदुस्तान के नुमाइंदों से मुलाकात की। हामिद मीर मज़ीद लिखते हैं कि वो हिंदुस्तान को गैर जानबदार रखना चाहते थे, क्योंकि माजी में हिंदुस्तान ने तालिबान मुखालिफ क़ुव्वतों की हिमायत की थी। दरी असना हिंदुस्तान तालिबान से रवाबत में दिलचस्पी ले रहा था, क्योंकि अफगान सदर अशरफ गनी तालिबान के खिलाफ मुत्तहिदा महाल तश्कील देने में नाकाम रहे थे। भारत ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की थी। यहाँ तक कि काबुल में पार्लियामेंट की नई इमारत भी भारत ने तमीर की। हिंदुस्तान ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में डैम, सड़कें, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, अस्पताल और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी बनाए थे। अगर तालिबान के साथ सिलसिला जर्मानी का इम्कान खत्म हो जाता तो ये सब सरमायाकारी ज़ाय हो जाती। पिछले साल अमेरिका ने भी हिंदुस्तान को तालिबान के साथ राब्ते बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। हिंदुस्तानियों को खदशा था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के इनखला के बाद जम्मू और कश्मीर में असद पसंदी के हौसला अफजाई हो सकती थी, जैसा कि 1989 में हुआ और के अफगानिस्तान से इनखला के बाद हुआ था। तालिबान ने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि वो कश्मीर में मुदाखलत नहीं करेंगे। तालिबान को यह भी मालूम था कि हिंदुस्तान अशरफ गनी हुकूमत को फौजी मदद फराहम कर रहा है, चनाचा उन्होंने भारत को अफगानिस्तान के दाखिली कशमकश में गैर-जानबदार रहने पर कायल करने की कोशिश की है। हामिद मीर मज़ीद
अफगानिस्तान की शमूलियत को दूसरे से मुस्तरद करता रहा है। अगरचे पाकिस्तान हाल ही में खुद भी भारत के साथ राब्तों में मशगूल रहा है, दोनों ममालिक ने फरवरी में फायरबंदी मुआहदे का ऐलान किया था, ताहम पाकिस्तान कभी तालिबान और हिंदुस्तान के माबीन राब्तों के बारे में पुरजोश नहीं रहा। हाल ही में पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहदेदारों ने एक बंद इजलास में अरकान पार्लियामेंट को बताया कि अफगान तालिबान अब ताउन पर आमादा नहीं है, बल्कि ताकत के जोर पर काबुल पर कब्जा करना चाहते हैं। इस मुलाकात में अहदेदारों ने यह भी कहा कि अफगान और पाकिस्तानी तालिबान में कोई फ़र्क नहीं, जो एक तवील अरसे से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तानी तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो भारत से मदद लेते हैं। हामिद मीर मजीद लिखते हैं कि पाकिस्तान में कुछ लोग तालिबान और भारत के मुबीना ताल्लुकात को इस्लामाबाद के सफारती नदामत समझते हैं। इसी तरह के ख्याल हिंदुस्तान में भी सुने जा सकते हैं, जहाँ इमरान भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दहशतगर्दों के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। भारतीय हुक्मरान जमात तालिबान को पाकिस्तान का प्रॉक्सी कहते हुए मुस्तरद करती रही है, ताहम अफगानिस्तान के बदलते हुए मंजरनामे ने उन्हें दहशतगर्दों से बातचीत करने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाल ही में कहा था कि अफगानिस्तान में भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि ठाना जंगी की सूरत में अफगान हदूद तौर पर खाते में ना आए। अफगान शहरियों जायज़ तौर पर मुतालबा करते हैं कि उनके मुल्क में आज़ादी इज़हार, ख़वातीन के हकूक़ और दीगर जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और अगर अफगान बाशिंदों बशमूल तालिबान को अमन मुज़ाकरात में हिंदुस्तान की शमूलियत से कोई मसला नहीं, तो इसका खैर मकसद किया जाना चाहिए। दरहकीकत इससे अफगानिस्तान में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में कोई मदद मिल सकती है, तो हालात में ये सूरत पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है।